इस वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में देखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, देखो प्रायिकता की परिभाषा देखी जाए या अपन उसको परिभाषित कैसे करेंगे उसको तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने का जो सिद्धांत है या पता करने का जो प्रोसेस है उसको अपन प्रायिकता कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, या कोई घटना घटित होगी तो उसके घटित होने के कितने चांसेस हैं उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है या प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, या कोई घटना घटित ही नहीं होगी या घटना घटित होने के पक्ष में कितनी संभावना है और विपक्ष में कितनी संभावना है उसको एक गणितीय अंकों के आधार पर बताना, हाँ भाई ये संभावना है कि ये घटना घटित होगी तो इसके परसेंटेज है या इसकी संभावना इतनी है, वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, उसी को अपन प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब कुल मिला के संभावना है। हाँ भाई आज बारिश होगी तो क्या संभावना है, अपन जनरली कहते हैं। वो प्रायिकता का मतलब वही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना है ना। प्रायिकता का मतलब कि उस घटना के घटित होने के कितने चांसेस है या क्या पक्ष है उसके घटित होने का या घटित नहीं होने का, इस प्रोसेस को अपन प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी घटना को अपन लिखते हैं बेटा इवेंट है ना, तो इवेंट को तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीई लिखा होगा आपके बुक में, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना की प्रायिकता। इसको ऐसे पढ़ते हैं बेटा, किसी घटना की प्रायिकता। तो ई अपन मानेंगे जो घटना अपन निकाल रहे थे, जैसे पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना, तो ई क्या हो जाएगा, पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की संभावना। और पी लगा दिया तो यानी प्रायिकता क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसको लिखते हैं पीई, किसी घटना की प्रायिकता। ठीक है, और पीई बार ये होता है बेटा विपक्ष, किसी घटना के घटित होने के विपक्ष की संभावना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पीई क्या हो जाएगा, सम संख्या नहीं आने की संभावना। ये पक्ष है और ये विपक्ष है, और पक्ष और विपक्ष की कुल घटनाओं का योग होता है हमेशा 1। ये ध्यान रखना, प्रायिकता की घटनाएं होती उसके पक्ष और फेवर और अगेंस्ट का जो सम होता है वो 1 होता है ना। पक्ष और विपक्ष की घटनाओं का योग 1 होता है। अगर आपको किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मालूम है तो उसके घटित नहीं होने की आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। इसको उधर पक्षांतरण कर दीजिए, आपके पास घटित नहीं होने की आ जाएगी। और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और आपको पूछा कि उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा जो आपको आंसर चाहिए। ठीक है, और प्रायिकता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे। क्या होता है बेटा, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियां किसकी, जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसकी कितने फेवर में है, उसके अनुकूल कितनी है संभावना या कितने केसेस है या कितनी स्थितियां हैं, बटा अपॉन सभी संभव परिणाम या संभावित परिणाम, संभव परिणाम। टोटल जितने भी पॉसिबल इवेंट है उसको अपन यहां लिखते हैं ना, फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं। ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, फिर अपन देखते हैं प्रायिकता में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा आपको मैं यहाँ समझा दिए, तो वो डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया है ना, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है, उनको थोड़ा यहाँ मैं इंट्रोडक्शन में ही समझा देता हूँ, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और इसमें जितनी भी घटनाएं होती है या जो टोटल संभावित परिणाम होते हैं उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एस से है ना। एस का मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि, यानी किसी घटना के घटित होने के जो कुल परिणाम होते हैं उसको इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, मजला कोष्ठक है ना, उसमें लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं यही समझाता हूं इंट्रोडक्शन में, एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं ना, एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कितनी संभावनाएं आती बेटा, 2। ये अपने को उसके परिणाम
फॉर्मूला होता है, परिणाम का जो स्क्वायर होता है उसी पे अपन डिपेंड करता है। जैसे एक बार उछाला तो यहाँ पे पावर 1 लग जाएगी, है ना। एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, एन पावर एन मान लो, जो भी संभव परिणाम है उसकी पावर लगा दो। जैसे एक सिक्के को, जैसे सिक्के में 2 की पावर एन हो जाएगा। जैसे एक बार उछाला तो 2 की घात एन, 2 बार उछाला तो सॉरी 2 की पावर 1 हो जाएगी एक बार में, 2 बार में 2 की पावर 4 हो जाएगी। सिक्के को 3 बार उछाला तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 4 बार उछाला तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये 8 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 2। यानी एक सिक्के को एक बार उछाले तो 2 परिणाम आएंगे, 2 बार उछाले तो 4, 3 बार में 8, 4 बार में 16, है ना। तो जो कुल परिणाम होते हैं उसी की पावर आपको लगानी है। एक बार है तो 1 पावर लगा दीजिए, 2 बार उछाल रहे तो 2 बार। इसी प्रकार से अपन पासा उछालते हैं तो 6 परिणाम आते हैं। अगर पासे को 1 बार उछालते तो 2 बार में 36 आ जाएंगे, 3 बार में 216 आ जाएंगे। तो ये है फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। संभावित परिणाम की पावर n हो जाएगी। फिर देखो किसी ने कमेंट भी किया था, सर ताश के पत्तों का भी आप इसी में समझा देना। तो मैं ताश के पत्तों का भी थोड़ा ज्ञान देता हूँ। देखो ताश में कुल पत्ते होते हैं बेटा 52, है ना। कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें काले रंग के होते हैं बेटा, काले रंग के होते हैं 26 और लाल रंग के होते हैं बेटा 26। टोटल 52 होते हैं, ठीक है। इन सब के नाम है बेटा चिड़ी, हुकुम, पान और ईंट। ये सब 13-13 के सेट होते हैं, सभी 13-13 होते हैं और टोटल 52 हो जाएंगे बेटा। इसका रंग काला होता है, इसका हुकुम का रंग भी काला होता है, ये लाल होता है बेटा और ये भी लाल होता है, ठीक है। तो काला रंग का पत्ता बेटा 26 हो गए, लाल रंग के कितने हो गए 26। ये ताश का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। फिर इसमें देखो कुछ तस्वीर वाले पत्ते होते हैं जिन पे डायग्राम बना होता है या उनकी तस्वीर लगी होती है। जैसे बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, ऐसे आपने ताश देखी भी होगी बहुत जनों ने। तो इसमें भी तस्वीर वाले बेटा 4 पत्ते होते हैं, सॉरी 3 पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। इसमें भी 3 होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो लाल रंग के तस्वीर वाले 6 हो गए, काले रंग के तस्वीर वाले 6 हो गए। टोटल तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो 12 हो गए, ठीक है। फिर इसमें देखो बेगम, इक्के भी 4 होते हैं ना, एक सब में होता है। बेगम भी 4 होती है, ठीक है। अगर काले रंग की बेगम कहे तो 2 होती है, लाल रंग की बेगम 2, टोटल बेगम कहे तो 4। आपको पूछे ईंट की बेगम 1, पान की बेगम 1 होती है, हुकुम की बेगम 1 होती है, चिड़ी की बेगम 1 होती है। बेगम 4, लाल रंग की 2, ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। इक्के 4, काले रंग के इक्के 2, लाल रंग के इक्के 2, ईंट का इक्का 1, हुकुम का इक्का 1। इस तरह से आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। आपको सब आइडिया लग जाएगा कि कौन से पत्ते कहाँ होते हैं और क्या पोजीशन इनकी होती है और इनकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सिक्के के बारे में हो गया, बता दिया है। पासों के बारे में बता दिया है। सिक्के को उछालने पर जो सैंपल स्पेस आता है उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है कि उसको कैसे निकाला जाता है। मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आप एक सिक्के को एक बार उछालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच और टी यानी हेड और टेल आ जाएगा। 2 बार में जो परिणाम होंगे वो 4 होंगे। तो 2 बार के जो परिणाम होते हैं बेटा 4 का आधा कर दीजिए आप, 4 का आधा होता है 2। तो 2 बार हेड लिखना, 2 बार टेल लिखना है। अब 2 का आधा, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, ऐसे करके आप सारे बना सकते हैं। 3 बार उछाला तो 8 परिणाम होंगे, वो भी आप बना सकते हैं। कैसे देखें एक बार और देख लीजिए आप। 8 के आधे 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब 4 के आधे 2 बार, सॉरी 4 के आधे 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 2 के आधे यानी 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ऐसे 8 परिणाम आप सिंपल सी टेक्निक से बना सकते हो, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी पूरी एक्सरसाइज को मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन साथ के साथ में उनको समझाते हुए भी जाऊंगा और आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 10th लेवल में इतना ही है, बाकी प्रोबेबिलिटी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारा है, वो आगे की क्लासों में है। 10th लेवल तक बस सफिशिएंट है, ठीक है।
देखते हैं, आगे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इनको देखो और आप सीखने की कोशिश करो। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।